नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक पोस्टर को लेकर लगातार बवाल जारी है। देश भर में कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी ने राहुल गांधी को नए जमाने का रावण करार दिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का देश भर के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन जारी है। लेकिन वहीं इंडी अलायंस में भी बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर बीजेपी ने एक पोस्टर के जरिए वार किया है, उन्हें नए जमाने का रावण बताया है, लेकिन इसको लेकर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट देखने को मिली है और उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि चुनाव में बीजेपी हार रही है, इस वजह से उनकी ये बौखलाहट दिख रही है। इतना ही नहीं, महबूबा ने तो यहां तक सवाल पूछ लिया कि दरअसल अगर इस पोस्टर में बीजेपी के किसी नेता की फोटो होती तो उस ट्वीट करने वाले को अब तक जेल में डाल दिया गया होता। यह भी महबूबा मुफ्ती ने कहा है। उन्होंने सनातन धर्म का भी जिक्र किया और कहा कि ये लोग सनातन धर्म की कस्में खाते हैं, क्या ये जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है? तो महबूबा मुफ्ती ने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर बीजेपी ने जो पोस्टर जारी किया है, जिसमें जॉर्ज सोरोस का भी जिक्र किया गया है। बीजेपी ने उस पोस्टर में राहुल गांधी की फोटो के साथ ये लिखा है कि अ कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस, जिसके बाद ये बौखलाहट अब विपक्षी गठबंधन के नेताओं में देखने को मिल रही है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर, सुनिए। Well, it shows their frustration. They are totally frustrated with India Alliance and they know in their heart of hearts कि जो इनका जो whatever tactics they have played, जो भी करते थे, हिंदू मुस्लिम लड़ाई के लड़ते थे, वो फेल हो गई है। And just imagine for a second, एक सेकंड के लिए इमेजिन कर लीजिए, अगर इस पोस्टर पे किसी बीजेपी के सुप्रीम लीडर की फोटो होती तो अभी तक वो बंदा जेल में डाल दिया होता, बिना जमानत के। कोई केस नहीं, कोई पूछताछ नहीं, उसको जेल में डाल दिया होता। तो यही लोग सनातन धर्म की कस्में खाते हैं। ये जानते हैं सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म यही सिखाता है कि आप अपने जो आपका अपोनेंट है उसको रावण बताओ। अरे ये तो सनातन धर्म से बहुत दूर है, ये तो बड़े ही भ्रष्ट लोग हैं, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। सनातन धर्म कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम। ये किसको मानते हैं? ये किसको मानते हैं? फैमिली। हाँ, हो सकता है पूरी दुनिया को फैमिली मानते हो, पूरी दुनिया में जाते हैं, वहां मस्जिदों में सलाम करते हैं, वहां मुसलमान लीडरों के गले मिल जाते हैं, पर यहाँ इस मुल्क में तो मुसलमानों को लिंच करते हैं। ये झूठ बोलते हैं। आपका सनातन धर्म बोलते हैं सच बोलो, ये सच बोलते हैं क्या? वो अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, ये अहिंसा में यकीन रखते हैं क्या? ये तो छोटे छोटे नौजवान लड़कों को, गरीब बच्चों को, जिनको नौकरी नहीं दे पाते हैं, उनको जाके बोलते हैं जय श्री राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो। और जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है ये लोग? कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में, गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो। अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस पोस्टर को और बीजेपी के इस पोस्ट को बेहद खतरनाक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी के मर्डर की साजिश बीजेपी रच रही है। इस तरीके का आरोप कांग्रेस पार्टी के लीडर लगा रहे हैं। लेकिन वहीं न सिर्फ महबूबा मुफ्ती बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत भी बौखलाए और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला बोला और ये कहा कि मोदी और शाह अब राहुल गांधी से डरने लगे हैं। बीजेपी में सबसे ज्यादा रावण है, ये भी संजय राउत की तरफ से कहा गया है। देखिए, राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं। यह आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है।
रावण से क्या होता है। रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है। बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें राहुल गांधी को नए जमाने का रावण बताते हुए उन्होंने कहा कि ये रावण दुष्ट है, राम विरोधी है। ये तमाम बातें बीजेपी की ओर से लिखी गई थी और ये पोस्टर में राहुल गांधी के साथ सर दिखाते हुए लिखा गया कि भारत खतरे में है और कांग्रेस पार्टी प्रोडिक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरोस, वो जॉर्ज सोरोस जो कि भारत के खिलाफ दरअसल भारत को अस्थिर करने का एजेंडा चलाते हैं और वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसका नमूना हमें ब्रिटेन और तमाम जगहों पर देखने को मिला जब राहुल गांधी ने खुलेआम भारत के लोकतंत्र का जिक्र किया। लोकतंत्र खतरे में है। जब उन्होंने ये कहा विदेशी धरती से कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये साफ तौर पर बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज सोरोस के लोगों ने हिस्सा लिया था। तो इस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और साथ ही देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले कहीं ना कहीं ये पूरा जो वॉर है, एक सियासी वॉर हम इसे कहेंगे, ये देखने को मिल रहा है। और जहां एक तरफ पूरा एनडीए है यानी बीजेपी और उसके साथ जो गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं वो पूरा अलायंस है, तो दूसरी तरफ एक इंडिया अलायंस तैयार हुआ है जिसमें लगभग 26 से 28 राजनीतिक दल हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे जम्मू कश्मीर की जो पीडीपी है महबूब मुफ्ती की पार्टी हो, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, एनसीपी हो, ये तमाम पार्टियां एकजुट हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और जहां तक बात इस पोस्टर की है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी ऐसे न जाने कितने पोस्टर शेयर करते रहे हैं। फिर चाहे वो बात आम आदमी पार्टी के नेताओं की जाए, उनके तो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री को लेकर आए दिन मीम शेयर होते हैं। क्या इंडिया अलायंस का कोई नेता उस पर कोई टिप्पणी करता है? तो जाहिर तौर पर यह पोस्टर वॉर का दौर भी इन चुनावों के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही इस पोस्टर में जॉर्ज सोरोस का जिक्र किया गया तो देश भर में कांग्रेस पार्टी में यह बवाल देखने को मिल रहा है कि विरोध प्रदर्शन जो है जयपुर से लेकर केरल तक हो रहा है। देखो, ये उनकी मानसिकता है। उन्होंने अगाऊ भी देखो तो आप महात्मा गांधी जी का भी ये बताया था और गांधी जी को भी इसी तरह रावण और सबको बताया था। मैं मानता हूं कि ये जो बीजेपी की जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता जिसको बोला जाता है वो एक्सपोज हो जाती है। मैं मानता हूं आज हमने तय किया है कि उसका पूरे देश में विरोध करेंगे। आज पूरा देश में इस तरह का विरोध करेंगे। हम भी कर सकते थे, उसको रावण बता सकते थे, लेकिन हमारे में उसमें में फर्क है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। हम सिर्फ पब्लिक को बताते हैं, ये देखो ये मानसिकता नहीं, उनको महंगाई की पड़ी है, नहीं बेरोजगारी की पड़ी है, नहीं ये जिस तरह की हाल पूरे देश का है उसकी नहीं पड़ी है। सिर्फ पॉलिटिक्स अपने जिस तरह कर रहे हैं वो लोग, मैं मानता हूँ आज देश के लायक ये बहुत खतरनाक खतरा है। पहले भी ये गांधी जी का जिस तरह उन्होंने रावण बताया था, आज उसी तरह राहुल को रावण बता के उनको मालूम है कि जिस तरह की राहुल जी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वो प्रतिष्ठा को किसी भी तरह, पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो पप्पू है, लेकिन उनको पता चल गया वो पप्पू नहीं है, वो तो महान बन गया। 4000 किलोमीटर की पद यात्रा की, जिस तरह का चुनाव 1 to 1 जीतने लगे, तो आज वो घबरा गए। इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं मानता हूँ ये शर्मजनक घटना है। साथ ही आपको ये बता दें कि जो विपक्षी गठबंधन के नेता है, फिर चाहे वो महबूब मुफ्ती हो, फिर चाहे वो संजय राउत हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के ही अलग अलग राज्यों के नेता हो, जैसा कि छत्तीसगढ़ के जो डिप्टी सीएम हैं उन्होंने इस पोस्टर को लेकर बयान दिया है, वो हैं टीएस देव सिंह। और उन्होंने ये कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। मैंने राहुल गांधी से ज्यादा शुद्ध और खुले विचारों का व्यक्ति नहीं देखा। उनकी जिज्ञासा और धार्मिक जानकारी जितनी है उतनी शायद किसी की नहीं है। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने नेता राहुल गांधी का बचाव करना पड़ रहा है, ये उनके बयानों से ही साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो किस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है नए जमाने का रावण और उसका टारगेट जो है वो देश को बर्बाद करना है। ये पोस्टर के साथ
बीजेपी ने लिखा है, जिसको देखकर जो कांग्रेस पार्टी है, पूरा विपक्षी गठबंधन है, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, पीडीपी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, एनसीपी हो, लगातार भड़के हुए हैं, क्योंकि एकजुटता कहीं ना कहीं दिखानी है। लेकिन ये एकजुटता, हालांकि जो अगर जमीनी हकीकत हम देखें तो ये कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर ये एकजुटता है, पोस्टर को लेकर ये एकजुटता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो पंजाब से लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में ये एकजुटता विपक्ष में नजर नहीं आ रही है। वहां के आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात अगर इस पोस्टर की जाए तो इसको लेकर सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट जो है वो विपक्षी गठबंधन के नेता कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी 2024 का चुनाव हार रही है और ये उनकी हार की बौखलाहट है जो इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये तो आने वाले वक्त में ही तय होगा कि 2024 में कौन जीतेगा, जाहिर तौर पर जब चुनाव होंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जो तमाम ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, जो तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है उसकी बौखलाहट बढ़ा रहे हैं। क्योंकि विपक्षी गठबंधन में सीट शेयरिंग से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ है और उससे पहले इतना घमासान जारी है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर के इंडिया अलायंस किस तरीके से सिमटा हुआ दिखाई देगा भी या नहीं। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की इस तस्वीर पर तो जरूर तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो बयान दे रहे हैं। जयराम रमेश ने तो इसे राहुल गांधी के खिलाफ मर्डर की साजिश पहले ही बता दिया। लेकिन अब संजय राउत ने यह कहा है कि राहुल गांधी से मोदी शाह डरे हुए हैं, तो महबूबा सनातन का ज्ञान जो है वो बीजेपी को देती नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।